हमारे YouTube चैनल टॉप जीके स्टडी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल टॉप जीके स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति से 70 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न लेके आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, अगर आप सबको इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर आप हमारे यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप सबको इन 70 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। हर एक प्रश्न में आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा आंसर सोचने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी शर्मन। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी शुल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 9, वेदों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। दोस्तों, अगर आप सबको किसी भी वीडियो का आंसर पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करवे। साथ ही दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक भी कर दे और आप सबको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर भी कर दे। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यम जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्यतः व्यवसाय क्या था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मनु। क्वेश्चन नंबर 15, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भगवत गीता। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोधन। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 18, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18। क्वेश्चन नंबर 19, वैदिक धर्म का मुख्यतः लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 20, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इंद्र। क्वेश्चन नंबर 21, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है?
तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयमिति। क्वेश्चन नंबर 23, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 25, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 27, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी नौवा मंडल। क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध दास राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी परूसनी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 29, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/6। क्वेश्चन नंबर 30, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग से। क्वेश्चन नंबर 31, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन नंबर 32, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 33, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गौतम ने। क्वेश्चन नंबर 34, प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते थे? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर 35, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। योग दर्शन पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 36, उपनिषद पुस्तकें किस पर है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 37, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंधु। क्वेश्चन नंबर 38, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी केकई के। क्वेश्चन नंबर 39, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 40, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कहाँ है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन में। क्वेश्चन नंबर 41, कर्म का सिद्धांत संबंधित किससे है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर 42, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा से। क्वेश्चन नंबर 43, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 44, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 45, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 46, आर्य शब्द का किसको इंगित करता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन नंबर 47, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? दोस्तों तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, आर्य भारत में संभवतः कहां से आए हैं? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है?
तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 50, सभा और समिति प्रजाति की 2 पुत्रियां थी, इन दोनों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 51, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विदत। क्वेश्चन नंबर 52, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 53, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो को। क्वेश्चन नंबर 55, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए चावल। क्वेश्चन नंबर 56, अथर्व का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पवित्र जादू। क्वेश्चन नंबर 57, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 58, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामायण। क्वेश्चन नंबर 59, प्राचीनतम पुराण कौन है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 60, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरस्वती को। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंद्र। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 63, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16। क्वेश्चन नंबर 64, तीनों ऋण में शामिल नहीं होने वाला क्या है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मातृ ऋण। क्वेश्चन नंबर 65, 3 पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी विष्णु। क्वेश्चन नंबर 66, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए समाज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 67, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर लास्ट, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1017 सूक्त है और 10 मंडल और वर्तमान में 10,600 मंत्र है।